दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सोमवार को उच्च सरकारी अधिकारी बलात्कार आरोपी को निलंबित करने का आदेश दिया, जिस पर कथित तौर पर अपने दोस्त की बेटी के साथ कई बार बलात्कार करने और उसे गर्भवती करने का मामला दर्ज किया गया। अधिकारी दिल्ली सरकार की महिला एवं बाल विकास विभाग से संबंधित है। डायरेक्टर पर रेप का आरोप लगा है सर, उनको सस्पेंड करने के उसको मैंने आदेश दिए हैं चीफ सेक्रेटरी को कि उसको सस्पेंड किया जाए तुरंत प्रभाव से, जब तक इंक्वायरी वगैरह चल रही है, और शाम 5 बजे तक मैंने इसके ऊपर एक विस्तृत रिपोर्ट मांगी। मैं पुलिस से वो करूंगा, अपील करूंगा कि उसको तुरंत गिरफ्तार किया जाए। पुलिस ने बताया कि 1 अक्टूबर 2020 को अपने पिता के निधन के बाद लड़की आरोपी WCD विभाग में एक उप निर्देशक और उसके परिवार के साथ उनके घर पर रह रही थी। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा कि सरकारी अधिकारी ने नवंबर 2020 और जनवरी 2021 के बीच कथित तौर पर लड़की के साथ कई बार बलात्कार किया। साथ ही उनकी पत्नी पर गर्भावस्था को समाप्त करने के लिए दवा देने का भी आरोप लगाया गया है। सरकार ने एक आधिकारिक बयान में कहा वह WCD विभाग में उप निदेशक है। चूंकि कथित मामले में प्राथमिकी दर्ज की गई है, इसलिए कानून को अपना काम करना चाहिए। बयान में कहा गया, महिला सुरक्षा और बाल शोषण जैसे गंभीर मामलों को लेकर दिल्ली सरकार संवेदनशील है। अगर उसने ऐसा कोई निंदनीय कृत्य किया है तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। मामला तब सामने आया जब लड़की, जो अब 12वीं कक्षा में है, ने हाल ही में एक अस्पताल में एक परामर्शदाता को घटना के बारे में बताया, जहां उसे चिंता के दौरे के बाद भर्ती कराया गया था। अधिकारी ने कहा कि जब नाबालिग कथित तौर पर गर्भवती हो गई हो तो उसने आरोपी की पत्नी को सूचित किया जाए, जिसके बाद मैं अपने बेटे से गर्भावस्था को समाप्त करने के लिए दवाएं लाने को कहा और लड़की को दी। जनवरी 2021 में लड़की अपनी मां के साथ घर लौटी तो वह उससे मिलने आई। अधिकारी ने कहा इस साल अगस्त में उसे चिंता का दौरा पड़ा और उसकी मां ने उसे सेंट स्टेफन्स अस्पताल में भर्ती कराया, जहां लड़की ने परामर्श सत्र के दौरान पूरी घटना बताई। इसके बाद अस्पताल ने यहाँ बुराड़ी पुलिस स्टेशन को सूचित किया और आरोपी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता और यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण POCSO अधिनियम की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया। पुलिस ने कहा, पुलिस ने भारतीय दंड संहिता की धारा 376(2), F 509, 506, 323, 313, 120B और POCSO पोस्को अधिनियम के प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया है। अधिकारी ने कहा कि पीड़ित का बयान अभी मजिस्ट्रेट के सामने दर्ज नहीं किया गया है, साथ ही मामले की जांच भी कराई जा रही है। उन्होंने कहा कि जीवित बच्चे व्यक्ति की हालत अभी भी ठीक हो रही है और उसकी देखभाल की जा रही है। मालीवाल ने कहा, एक सरकारी अधिकारी जो इतने लंबे समय तक महिला एवं बाल विकास विभाग में उप निदेशक के पद पर बैठा था, उस पर 16 साल की नाबालिग लड़की के साथ बलात्कार करने और जब वह गर्भवती हो गई तो उस पर बलात्कार करने का आरोप लगाया गया है। उन्होंने और उनकी पत्नी ने गर्भ गिराने की कोशिश की। उन्होंने कहा, हमने दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया है, उसे अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया। हम दिल्ली सरकार को भी नोटिस जारी कर रहे हैं क्योंकि हम जानना चाहते हैं कि उसके खिलाफ क्या शिकायतें हैं और उसके खिलाफ क्या कार्रवाई की गई है। दिल्ली के महिला और बाल विकास मंत्रालय में एक आदमी डिप्टी डायरेक्टर के पद पे काफी सालों से कार्यरत है। इस आदमी के खिलाफ एक बहुत ही सीरियस कंप्लेंट आई है कि इसने एक 16 साल की माइनर बच्ची का रिपीटेडली रेप किया और उसके बाद जब लड़की प्रेग्नेंट हो गई तो इसने और इसकी वाइफ ने मिलकर उसके बच्चा गिराने की कोशिश करी, जिसकी वजह से लड़की की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। ये बहुत ही सीरियस एलिगेशन है और हमने दिल्ली पुलिस को
नोटिस इशू करा है, क्योंकि मैं जानना चाहती हूं कि अभी तक ये आदमी अरेस्ट क्यों नहीं हुआ। दूसरा, हम सरकार को भी नोटिस इशू कर रहे हैं क्योंकि ये आदमी WCD मिनिस्ट्री में कार्यरत था और कई सालों से, दशकों से कार्यरत है। तो हम समझना चाहते हैं कि अभी तक इसके खिलाफ क्या क्या कंप्लेंट्स आई थी और उनके ऊपर क्या क्या एक्शन हुआ। और हम ये चाहते हैं कि इस आदमी को तुरंत सस्पेंड कर देना चाहिए और बहुत ही सीरियस इंक्वायरी बैठनी चाहिए। और अगर ये हाल रहेगा कि जो रक्षक है वही भक्षक बन जाएंगे, तो दिल्ली की बेटियों को और बच्चियों को और महिलाओं को कैसे बचाया जाएगा।